देखो रात को सोने का टाइम है और ये पहरेदारी कर रहे हैं। क्यों पहरेदारी कर रहे हैं? अब क्या करेंगे भाई, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये भी बात तो है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नहीं करेंगे तो बच्चे भी भूखे मरेंगे, आपको पता ही है। इतना बछड़ा है, इतना लीलगा हो गए हैं, इतना बंसुअर हो गए हैं। देखिए यहाँ से तमाम जो चीजें हैं ये भगी हैं यहाँ से। पूरा गांव रात में पहरेदारी करता है क्या? आचार ऐसे घूम घूम के पहरेदारी करते हैं। गौशाला में जाते हैं, वहाँ वो रखते नहीं, छोड़ देते हैं, फिर गाय भैंस फिर चले आते हैं, जानवर चले आते हैं, फिर नुकसान कर देते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं, 500 रुपए भी लेते हैं, उसके जैसे यहाँ से आओ उसके बाद रोजगार भी नहीं है। नहीं कुछ, यही रोजगार है क्या? रात को लाठी लेके खड़ा रहना है? हाँ यही लेकर ठाड़ रहते अच्छा, केवल धान की फसल बर्बाद करते हैं कि गन्ना वगैरह गेहूं जब लगता है वो भी? सब कुछ बर्बाद सब होता बर्बाद है। देखिए मेरे साथ ये दादा खड़े हैं, हाथ में लाठी है। समय तो ये कहता है कि इनको बढ़िया से घर पे रहना चाहिए, खाना पीना खाना चाहिए, दिन भर जो खेत में काम किए हैं। 250 रुपए घंटा ले रहे हैं मशीन वाले, अब क्या मिलेगा? पानी जो चलता है, हाँ जो पानी लील गाय है, गाय बछुआ है, सब फसल नष्ट कर दे रहे हैं। नहीं तो क्या करें? मतलब किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं, योगी जी ने कुछ किया? कुछ नहीं। अखिलेश ने कुछ किया? अखिलेश थे, अच्छे थे ना जब वो थे तब। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों की जो बात है वो लगातार हर सरकार करती है। वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है वो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है 2022 तक, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस समय हम लोग जौनपुर में मौजूद हैं। रात का समय है, मेरी घड़ी इस समय 9 बजा रही है। गांव में 9 बहुत टाइम होता है, लोग खा पी के सो जाते हैं। मेरे पीछे पूरा अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे दोनों तरफ धान के खेत हैं, धान के फसल लग चुकी है कि गाँव का किसान रात दिन पहरेदारी कर रहा है। गांव का किसान रात दिन पहरेदारी कर रहा है कि उनकी फसलों को जो अन्ना जानवर हैं उनसे कैसे बचाया जाए। लगातार जो अन्ना जानवर है फसलों को जो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और देखिए मेरे साथ ये दादा खड़े हैं, हाथ में लाठी है। समय तो ये कहता है कि इनको बढ़िया से घर पे रहना चाहिए, खाना पीना खाना चाहिए, दिन भर जो खेत में काम किए हैं आराम करना चाहिए, बच्चों के साथ फैमिली में रहना चाहिए। लेकिन ये हैं तमाम जो लोग हैं, देखिए वो भी दादा हैं जो लाठी लेके खड़े हैं। ये सभी लोग इस समय रात को पहरेदारी कर रहे हैं। खेत इनका है, फसल इनकी है, लेकिन डर इस बात का है जो अन्ना जानवर है वो आएंगे और सफा चट कर जाएंगे, तो क्या बचेगा इनके पास? क्या नाम है दादा आपका? अरुण भैया, ये कब से कर रहे हैं पहरेदारी लाठी लेके रात में? बताइए, सोने का समय है आपका? हाँ सोने का समय है, अभी 10 बजे 11 बजे रहेंगे। क्यों रहे हैं, क्यों खड़े हैं आप? जानवर रखने के, लील गाय है, गाय बछुआ है, सब फसल नष्ट कर दे रहे हैं, नष्ट कर देते हैं वो लोग। अरे योगी जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि जगह जगह गौशालाएं बनवाई गई हैं, गौशालाएं में गाय सुरक्षित है, और आप यहाँ कह रहे हैं कि हमारी फसल चल रही है। गौशाला में ले जाते हैं, वहाँ वो रखते नहीं, छोड़ देते हैं, फिर गाय भैंस फिर चले आते हैं, जानवर चले आते हैं, फिर नुकसान कर देते हैं। उनका भी तो हक बनता है कहीं ना कहीं, तो कहीं खाएंगे ना। हाँ कहीं कहीं तो खावे करेंगे। तो आपका ही खेत खा जाएंगे? हाँ आपका ही खेत खा जाएंगे? हाँ पूरा खा रहे हैं एकदम खेत को। तो कितना फायदा नुकसान होता है, कितना फर्क पड़ जाता है? फायदा क्या, कुछ नहीं हो रहा है, अगर एकदम नष्ट हो रहा, पूरी फसलें सब नष्ट हो जा रही है। कुछ नहीं बच रहा जो है। लेकिन धान की फसल का जो रेट होगा दोगुना हो गया होगा ना, सरकार कह रही है डबल बिल्कुल हो गया होगा। दुगना कहाँ हो पा रहा, कहाँ ना, जब कुछ फसलें नहीं मिल रहा कहाँ दुगना मिल पाएगा। किसान तो खुश होगा। हाँ, जब सब बर्बाद हो रहा, सब चाट डाल रहे हैं तो कहाँ मिलेगा? ये लाठी उठी लिए हैं रात को। क्या नाम है भैया? रुको रुको, मेरा कमल नाम है। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये बताओ, रात को दादा का सोने का टाइम है। देखो रात को सोने का टाइम है और ये पहरेदारी कर रहे हैं। क्यों पहरेदारी कर रहे हैं? अब क्या करेंगे भाई, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये भी बात तो है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नहीं करेंगे तो बच्चे भी भूखे मरेंगे, आपको पता ही है। इतना बछड़ा है, इतना लीलगा हो गए हैं, इतना बंसुअर हो गए हैं, कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं, सब खत्म कर दे रहे हैं, सब खत्म कर दे रहे हैं। अरे गौशालाएं बनी है ना, योगी जी कह रहे हैं, बीजेपी सरकार कह रही है कि किसान बहुत सुरक्षित है, गौशालाएं में गाय बच रहे हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। भैया यहाँ से लेके जाते हैं, 500 रुपए भी लेते हैं, उसके जैसे यहाँ से आओ उसके बाद छोड़ देते हैं, वो गौशाले वाले छोड़ देते हैं तुरंत तत्काल। मतलब आप अपने बछड़े को ला करके वहाँ जमा करते हैं कि भैया लो, 500 रुपए भी 500 रुपए भी देते हो, और वो जैसे आप घर आते हो छोड़ देते हैं। हाँ, फिर वो पीछे पीछे फिर चला आता है, चले आते हैं यहाँ से। यही हाल है यहाँ पर। तो आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते कि आपने 500 रुपया भी लिया, तमाम चीजें किया, फिर छोड़ भी दे रहे हो, क्या फायदा? अब बोलने से कोई मतलब नहीं है ना, नहीं सुनते हैं वो, कुछ नहीं सुनाई, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग की फसल बर्बाद होती रहेगी। आप लोग डाई यूरिया खरीदेंगे, पानी चलाएंगे, डीजल पेट्रोल सब महंगा है, मान लीजिए इतनी मेहनत करके आप काम करेंगे और आपका फसल चढ़ जाएगा फिर तो। अब तो ऐसे ही अब 250 रुपए घंटा ले रहे हैं मशीन वाले,
अब क्या मिलेगा? पानी जो चलता है हाँ, जो पानी 250 रुपये घंटा चल लेकिन रहा है। धान तो महंगा बिक रहा होगा। हाँ, बिक रहा है, 30 रुपये हो गया है, अच्छा हाँ, खासा रेट है। 30 रुपये हो गया। हाँ, यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ 30 रुपये किलो है। जब होगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा? हाँ दादा, जब होगा नहीं फसल कहाँ से पैसा मिलेगा? सारा तो चल ले जा रहा है। जब चढ़ डाल रहा है हाँ, तो कहाँ से मिलेगा किसान को? जब यहाँ फसल नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा धान? क्या पैसा मिलेगा? ये देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों का राज चलता है, किसान सबको अन्न उगाता है। कृषि देश प्रधान था, लेकिन अब जो है जो जानवर इसे आपका गाय है, मतलब गाय है, नीलगाय है, बंसुरा है, इतने जानवर हो गए हैं, सारा खेत बैठा दे रहे हैं। बैठा दे रहे हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, दुगुना करने से क्या फायदा? योगी जी को कुछ कहना चाहते हैं कि भैया कुछ कहिए, हमारा थोड़ा कुछ तो किसान फायदा अरे हो। कहते तो हैं, नहीं करते कुछ है, लेकिन कर्मचारी लोग सही नहीं काम करते नहीं ना। सुनते हैं ना। ना, कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो उनका आदेश होता है गौशाला में रखा जाए, हाँ, लेकिन यहाँ गौशाला में ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर वो गौशाला वाले छोड़ देते हैं। बात बराबर। बराबर कर्मचारी से कमी कर रहे हैं ना, ढीलापन हो रहा है। तो बोलिए कर्मचारी को सही करें वो। तो कर्मचारी को जो आदेश देते हैं वो लोग करते नहीं हैं। दूसरे वाले भैया कहाँ है बताइए? अच्छी खासी उम्र हो गई है, रोजगार वगैरह है कि भैया नहीं है? बताइए। नहीं कुछ नहीं भैया, रोजगार भी नहीं है। नहीं कुछ। यही रोजगार है क्या, रात को लाठी लेके खड़ा रहना है? हाँ, यही लेकर ठाड़ रहते हैं, रखते हैं। तो खाना पीना कैसे, खर्चा पानी चाहिए? शादी हो गई है हाँ, शादी हो गया। तो क्या कुछ बच्चे से पढ़ते हैं, कुछ सरफ साबुन कुछ चाहिए होता है ना उनको? तो नहीं, 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं। तो कमाई धमाई क्या होती है फिर? यही खेती करते हैं, खेती करते भी हैं, रखवाली भी करते हैं। रखवाली भी करते हैं। तो किसान खुशहाल होगा है, दुगनी हो गई होगी आमदनी? नहीं क्या, कुछ नहीं आमदनी है। कुछ नहीं आमदनी हुई है। नहीं आमदनी कुछ नहीं है। कौन से नेता बढ़िया लगते हैं आपको, ये बताइए? अखिलेश मुख्यमंत्री थे, योगी मुख्यमंत्री थे, कौन बढ़िया काम करते थे किसानों के लिए? नहीं, नेता तो सभी अच्छे हैं, लेकिन वो जब यहाँ कुछ होता नहीं तो क्या करें। मतलब किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ योगी जी ने कुछ किया? कुछ नहीं। अखिलेश ने कुछ किया? अखिलेश थे, अच्छे थे ना, जब वो थे तब तो नहीं था ये सिस्टम। अच्छा, अखिलेश यादव जब थे तो ये अन्ना जानवर नहीं थे, आपकी खेत की कोई चरवाई नहीं करता था? नहीं, सब तब तो सही था। अखिलेश नहीं थे। अखिलेश यादव के टाइम में क्या गौशालाएं अच्छी चलती थी? हाँ, चलती थी ना। चलती थी। तब आपकी फसल नुकसान नहीं होती थी? नहीं होती थी कुछ। और योगी जी के टाइम पे तो हो रहा ना, सब नुकसान ही नुकसान है। सब नुकसान हो रहा है। कितना बच जाता होगा? कुछ तो घर जाता होगा ना? थोड़ा चलता है खाने पीने का। अच्छा, केवल धान की फसल बर्बाद करते हैं कि गन्ना वगैरह गेहूं जब लगता है वो भी? सब कुछ बर्बाद सब होता है। बर्बाद करते हैं। सब बर्बाद करता है, कुछ नहीं बचता भाई। तो पूरा गांव रात में पहरेदारी करता है क्या? चार ऐसे घूम के पहरेदारी करते हैं 2 घंटे 3 घंटे तक। फिर उसके बाद मान लीजिए आप 10 बजे भी कर रहे हैं, घर चले जाएंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे? फिर आ जाएंगे तो वही आके मतलब आके तो खेत में ही सोइए, अभी क्या करेंगे? अब धान बचाना है तो यही दिन रात यही घर बना लीजिए, छोटा सा एक कुटिया बनाइए। खेत में कितना सोएंगे? कितना सोएंगे खेत में? बरसात का टाइम है, मान लीजिए बारिश का टाइम है, फिर भागना ही पड़ेगा घर पे। ये तमाम लोग, आप भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं। अब तो युवा हैं आप लोग। एक और दादा थे यहाँ पर। क्या दादा, आप भी परेशान है खेती इन सब चीजों? हाँ साहब, परेशान है, यही परेशान है आप भी? हाँ साहब, आपका भी धान चल जाता है? साहब पूरा खेती जितना हो सब चल रही जाते हैं। तो योगी जी कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे कुछ कहिए कि मतलब अपने अधिकारी को सही करें। आप लोग कह रहे हैं कि हम गौशाला में बछड़ा छोड़ते हैं, बछड़ा भाग आता है वहाँ से। सब छोड़ देते हैं साहब। देखिए कुछ आवाजें भी आ रही है, शायद यहाँ से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। अच्छा, जानवर है तो दिखाएंगे आप। तो ये लगातार बात है, थोड़ी हंसी मजाक थी लास्ट में, इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी मसला ये है कि जो किसान की बात करती है लगातार सरकार की, किसान खुशहाल है, किसान बढ़िया से रह खा रहा है। किसान इस समय तन पे कपड़ा भी नहीं है, रात के समय खाने पीने की इस टाइम है ये, और उस समय लाठी लेकर के और अपने खेत की रखवाली करने में किसान जुटा हुआ है। किसान का कहना यह है कि रात में जो नीलगाय होती हैं, जो अन्ना जानवर तमाम होते हैं, बंसुअर वगैरह होते हैं, आते हैं और फसलों को सफा चढ़ कर जाते हैं और कुछ बचता है नहीं। तो सरकारों से गुजारिश यही है कि आप लोग जो गौशालाएं हैं, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि वो लोग ढिलवाई करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोग को सख्त चेतावनी मिलनी चाहिए कि भाई लोग, आपकी जो जिम्मेदारी मिली है, जो सरकार लगातार इतने पैसे खर्च करने का दावा करती है गौशाले को लेकर के और तमाम अन्ना जानवरों को लेकर के, वो पैसा जा आ रहा है, वो काम कहाँ नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? तमाम ये सवाल थे और तस्वीरें थी। आप लोग सोचे, देखिए यहाँ से तमाम जो चीज़ें हैं ये भगी हैं यहाँ से। और आपको ये भी बता दें कि आपके क्या गाँव देहात में क्या आप भी ये तमाम जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।